नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। बंगाल विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव के नतीजे, बीजेपी को सब में निराशा हाथ लगी है। इस निराशा के बीच पीएम मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े हैं। इसके अलावा भाजपा के आंतरिक सर्वे तो यही बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनारस गए थे। नतीजों में किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा बनकर उभरी है। आजमगढ़ की उनकी जनसभा में जनता में कोई बड़ा उत्साह नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए। जनता की भागीदारी को लेकर नतीजे अच्छे नहीं आए। सुबह करीब 8 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय ने अचानक ट्वीट किया कि देश के प्रधानमंत्री मोदी ठीक 1 घंटे बाद 9 बजे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री एक खूबसूरत शॉल लपेटे राष्ट्र को संबोधित करने आए और 1.5 साल पहले देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से सुधार के वास्ते लाए गए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिक घोषणा कर दी। ऐसे में जनसभाओं में प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम होने या चुनाव प्रचार के दौरान लोगों के विरोध की स्थिति पूरा जायका बिगाड़ सकती थी। यूपी में इस तरह की स्थिति पूरे देश में भाजपा के प्रभाव पर विपरीत असर डाल रही थी। चौधरी हरपाल सिंह जैसे नेता कहते हैं कि अचानक कैसे कुछ बता दें, फैसला तो जनता को करना है। किसान नेता एसपी सिंह का कहना है कि सरकार ने बहुत देर से फैसला लिया। हमारे 700 से अधिक किसान आंदोलन की भेंट चढ़ चुके हैं। सरकार के लिए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना भर काफी नहीं है। उसे इस आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने की घोषणा भी करनी होगी। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद 3 किसान नेताओं को इसकी सूचना दी गई। इनमें एक चौधरी हरपाल सिंह भी थे। तीनों नेताओं की नींद की खुमारी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि इतनी चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। खैर, अंत भला तो सब भला। पिछले कई महीनों से किसान और किसान नेता एक तरह से ठंडे पड़ गए थे। लखीमपुर खीरी घटना और बाद में पंजाब हरियाणा के किसान संगठनों में बड़ी राजनीति नया माहौल बना रही थी। दिल्ली के पास यूपी, हरियाणा, पंजाब से आने वाले हाईवे लगे किसानों के टेंट और तंबू की रौनक भी बिल्कुल फीकी चल रही थी। लेकिन सरकार ने अचानक यह निर्णय ले लिया। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने भी प्रतिक्रिया दी। भाजपा के आंतरिक सर्वे तो यही बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बनारस गए थे। नतीजे में किसानों की नाराजगी बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। आजमगढ़ की उनकी जनसभा में जनता में कोई बड़ा उत्साह नहीं दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने गए। भाजपा ने यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा और प्रियंका गांधी की कोशिश को देखते हुए रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। 2021 में ग्राम पंचायतों के चुनाव में भाजपा को काफी नुकसान हुआ है। इसकी वजह भी किसान आंदोलन ही बताए गए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वैसे भी केंद्र सरकार से नाराज हैं और राष्ट्रीय लोकदल को बड़ी संजीवनी देते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।